गांव सोनपुर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। चारों तरफ घना जंगल, बीच में कुछ दर्जन कच्चे पक्के मकान और गांव के बाहर एक पुराना शमशान। लेकिन इन सब से ज्यादा डरावनी थी वहां की एक अनकही सच्चाई। अगर रात के सन्नाटे में कोई तुम्हें 3 बार नाम लेकर पुकारे तो पलट कर मत देखना। सोनपुर में एक कहावत थी, पहली आवाज भ्रम है, दूसरी आवाज डर और तीसरी आवाज मौत। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों की आवाज में आवाज लगाती है। वो हमेशा 3 बार पुकारती है। जो तीसरी बार पलट कर देख ले, उसकी आत्मा उसी पल उससे छीन ली जाती है। शहर से एक लड़की गांव आई, आन्या एक पत्रकार थी। वो सोनपुर में अपनी दिवंगत नानी का पुराना घर देने आई थी जो सालों से बंद पड़ा था। घर गांव के आखिरी छोर पर था, ठीक जंगल के पास। रास्ते में उसे एक बाबा ने रोकते हुए कहा, बिटिया, रात को बाहर मत निकलना और अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। मैं डरने वालों में से नहीं हूं बाबा। पहली रात सब सामान्य थी। हवा में ठंडक थी, जंगल से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। रात करीब 12 बजे। आन्या, वो चौंकी। आवाज बहुत जानी पहचानी लगी, जैसे उसकी नानी की। उसने खुद से कहा, भ्रम होगा। कुछ देर बाद फिर, आन्या। इस बार आवाज खिड़की के बाहर से आई। दिल तेज धड़कने लगा। गांव की चेतावनी याद आई। तीसरी आवाज नहीं आई और आन्या ने चैन की सांस ली। अगले दिन आन्या ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिहर बाबा से बात की। बाबा ने बताया, सालों पहले गांव में एक औरत रहती थी, कामिनी। उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया गया। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी, मैं आवाज बनकर लौटूंगी और जो मुझे सुनेगा वो मेरा होगा। उसके बाद से हर कुछ सालों में कोई न कोई गायब हो जाता। दूसरी रात आन्या ने रिकॉर्डर ऑन रखा। 12 बजे। आन्या। इस बार आवाज और नजदीक थी। उसका गला सूख गया। आन्या। अब आवाज दरवाजे के पीछे से। उसने आंखें बंद कर ली। तीसरी आवाज। आन्या। इस बार आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। उसने पलटकर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें, सड़े हुए मांस की बदबू। अचानक सब शांत।
अगले दिन आन्या जंगल गई। उसे जमीन में आधा दबी एक खोपड़ी मिली, पास ही जले हुए कंगन। उसे समझ आ गया, कामिनी की आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। लेकिन तभी आन्या, दिन में आवाज। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों के बीच एक काली परछाई मुस्कुरा रही थी। आन्या ने सोच लिया था कि वो एक पल भी यहां नहीं रुकेगी। तभी आवाज फिर आई। आन्या, आन्या। तीसरी आवाज आने से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सामने आई। लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और टूटी हंसी। 3 बार सुना, अब देख भी लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। चुड़ैल चीख उठी। पूरा घर कांपने लगा। आन्या ने जोर से मंत्र पढ़ा जो बाबा ने सिखाया था। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऊ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। चीखती रही। अचानक आग की लपटें उठी। कामिनी की आत्मा रोती हुई बोली, मुझे इंसाफ चाहिए था। और वो धुएं में बदल गई। अगली सुबह आन्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तभी वहां हरिहर बाबा आए। उन्होंने देखा कि आन्या बेहोश है। बेटी, आन्या उठो बेटा। बाबा, कल रात वो यहाँ आई थी। आपने जो मंत्र मुझे बताया था, उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ बाबा। बेटी, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए अपने शहर। और वैसे भी यहां कौन है तुम्हारा? जाओ बेटी, और कभी इस गांव में लौट के मत आना। आन्या शहर लौट गई और कभी वापस गांव नहीं आई। लेकिन आज भी अगर किसी सुनसान रास्ते पर कोई तुम्हें 3 बार नाम लेकर पुकारे, तो याद रखना, तीसरी बार पलटकर देखना मना है।